स्टूडेंट्स, उमूर तबैया में एक बार फिर लेकर आया हूं मैं एक नया टॉपिक। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, अरवाह यानी वाइटल स्पिरिट। उमूर तबैया में अरवाह को 5वें नंबर पर रखा गया है। इससे पहले हमने देखा कि अरकान, मिजाज, अखलाक और आज़ा, और ये 5वां नंबर है जिसमें आता है अरवाह, जो कि रूह की जमा होती है, जिसे वाइटल स्पिरिट कहते हैं। आज हम अरवाह के बारे में पढ़ेंगे और ये अरवाह का पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अरवाह कहते किसे हैं, यानी उसकी तारीफ क्या है। तो जिस तरह जिस्म में पाई जाने वाले सयाल यानी जो लिक्विड होते हैं किस्म के अज्जा हैं वो अखलाक कहलाते हैं, और जो ठोस किस्म के अज्जा वो आज़ा कहलाते हैं। उसी तरह जिस्म में मौजूद हवाई अज्जा जितने भी हैं उन सबको अरवाह कहते हैं। अरवाह रूह की जमा है, और रूह एक लतीफ़ और बुखारी जिस्म होता है। यानी लतीफ़ के मायने आते हैं हल्का, और बुखारी के माने उड़ने वाले। जो बहुत हल्के और बुखारी जिस्म होता है जो लतीफ़ अखलाक से पैदा होती है, जिस तरह कसीफ अखलाक से आज़ा बनते हैं। यहाँ लतीफ़ अखलाक जो बहुत हल्के अखलाक होते हैं उनसे ये रूह पैदा होती है, बनती है, और जो कसीफ अखलाक हैं यानी जो गाढ़े खून से बनते हैं अखलाक, उनके ज़रिए आज़ा बनते हैं। तो इस तरह ये रूह की तारीफ है कि वो एक लतीफ़ और बुखारी जिस्म है जो पूरे जिस्म के अंदर लतीफ़ अखलाक से पैदा होते हैं। रूह की माहियत, यानी हमारे जिस्म में रूह किस तरह बन रही है, पैदा हो रही है। रूह के बारे में हम जानेंगे कि ये रूह है क्या। तो रूह एक लतीफ़ और बुखारी जिस्म है जो अपनी लताफत यानी हल्केपन की वजह से नज़र नहीं आता। यानी ये बुखारी जिस्म है और हल्का इतना है कि ये आंखों से नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता। इसी वजह से उसको बुखारी भी कहते हैं। जो आज़ा और अखलाक के मुकाबले ज़्यादा लतीफ़ होते हैं, यानी अखलाक और आज़ा के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्का पन है इसके अंदर। रूह एक बुखारी और लतीफ़ जिस्म है, मगर ये खून और बदन की जो रतूबात हैं उनमें इस तरह घुली हुई होती है, मिली हुई होती है, जिस तरह पानी में हवा शामिल होती है। यानी जैसे पानी के अंदर हवा शामिल है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, उसी तरह ये रूह जिस्म के तमाम आज़ा हैं या रतूबात है और बदन में जो खून है उनके अंदर इस तरह मिली हुई है कि वो हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम पानी में हवा को देखना चाहे तो आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन और बहुत दूसरे तरीके और जरिए हैं जिससे हम हवा के वजूद को मालूम कर सकते हैं कि वो पानी में मौजूद है। नेक्स्ट टॉपिक है रूह के मादे, यानी रूह के जो मादे हैं वो दो तरह के होते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये दो चीजें हैं। इन्हीं दो चीजों पर ये रूह डिपेंड करती है। अगर ये दो चीजें मौजूद हैं तो ही रूह बनकर तैयार होती है। नंबर 1 है अखलाक लतीफ़ा, जो ग़िज़ा से हासिल होते हैं। यानी जो भी ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उस ग़िज़ा से जो अखलाक बनते हैं वो कहलाते हैं अखलाक लतीफ़ा। और दूसरा है बैरूनी हवा, यानी बाहर की हवा जो हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं। तो ये इन दो चीजों का होना बहुत जरूरी है रूह के पैदा होने के लिए। कैसे ये दो चीजें जरूरी हैं इसके बारे में बताता हूं आपको कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो उससे अखलाक बनते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो उसके जरिए जो बाहर की हवा हमारे अंदर लंग्स में, फेफड़ों में जाती है। तो लंग्स में जाने के बाद
क्योंकि हवा, जो बाहरी हवा है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन लंग्स में जाने के बाद इस हवा के अंदर एक मखसूस अज्जा होता है जिसे नसीम कहते हैं और आम जबान में हम उसे ऑक्सीजन कहते हैं। वो उस लंग्स में जाने के बाद एल्वियोलाई में होता हुआ ब्लड वेसल्स में मौजूद जो ब्लड है उसके अंदर जज्ब हो जाता है, और ये ऑक्सीजन उसमें जज्ब होने के बाद ब्लड के जरिए कल्ब में पहुंचता है और फिर कल्ब के जरिए पूरे जिस्म में ये फैल जाता है। उसके बाद जब जिस्म के तमाम जितने भी अज़ा हैं उनमें ये खून पहुंचता है जिसके अंदर ये ऑक्सीजन यानी नसीम भी मौजूद है, वहां पर जाकर ये दोनों एहतराक करते हैं यानी जल उठते हैं। और जल उठने के बाद जैसा हमें मालूम है कि जब कोई चीज जलती है तो वहां हरारत पैदा होती है, तो ये हरारत जिस्म के हर आज़ा को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कंटिन्यू अफ़ाल करते रहते हैं, अपने फंक्शन करते रहते हैं, और फंक्शन को करने के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, और ये हरारत रूह की वजह से उन्हें मिलती है। तो इसलिए ये दो चीज़ें रूह के पैदा होने के लिए बहुत ज़रूरी है, अखलात लतीफ़ा और बैरूनी हवा जिसके अंदर नसीम यानी ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसके बाद है रूह के अक़साम, यानी रूह की कुछ किस्में होती हैं जो कि 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 है रूह हैवानी, सेकंड है रूह नफसानी, और थर्ड है रूह तबई। रूह हैवानी, तो रूह हैवानी का मतलब है कि वो रूह जो कि कल्ब के अंदर पाई जाती है। जैसे मैं पहले की लेक्चर में बता चुका हूं कि कल्ब के अंदर कुव्वते हैवानियां पाई जाती है, और इस कुव्वत की वजह से ही वो कल्ब पूरे जिस्म के अंदर शराइन के जरिए खून को पहुंचाता है। तो ये कुव्वत हैवानियां अपना काम करे इसके लिए उसे एक रूह की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसे कहते हैं रूह हैवानी। यानी कल्ब जो है वो इस रूह हैवानी का मरकज होता है, जिस तरह कुव्वत तवैया का मरकज कल्ब होता है, उसी तरह ये रूह हैवानी भी कल्ब के अंदर पाई जाती है। और ये रूह कल्ब और शराइन में होती हुई पूरे जिस्म में फैल जाती है और इस तरह पूरे जिस्म को जिंदगी और हयात बख्शती है। दूसरी है रूह नफसानी। नफ्स का ताल्लुक दिमाग से होता है, और दिमाग जो कि उसके अंदर एक कुव्वत पाई जाती है, कुव्वत नफसानिया, जिसमें हिस्स व हरकत करने की कुव्वत होती है। तो ये हिस्स और हरकत आज़ा में होती है जो कि कुव्वत नफसानिया के जरिए होती है, और इसी कुव्वत नफसानिया के जरिए ये रूह नफसानी भी आसाब के जरिए पूरे जिस्म में फैल जाती है और आज़ा को हिस्स और हरकत करने का सबब बनती है। और तीसरी है रूह तबई यानी नेचुरल स्पिरिट। ये वो रूह है जो आज़ाए तवैया यानी जिगर में पाई जाती है। इसके जरिए बदन की परवरिश और उसके नशोनुमा होती है, और ये जिस्म के तमाम आज़ाओं को उसी के सबब ग़िज़ा पहुंचाती है। ये जिगर से आम बदन में वरीदों के जरिए फैलती है और इस तरह अपना काम पूरा करती है। तो ये 3 रूह की किस्में हैं, अक़साम हैं, जो कि अलग अलग मुकाम पर पाई जाती हैं। रूह हैवानी जिसका मरकज कल्ब होता है, रूह नफसानी जिसका मरकज दिमाग होता है, और रूह तबई जिसका मरकज जिगर होता है। तो ये इस तरह अलग अलग ये 3 किस्में हैं जो कि अलग अलग
आज़ा में पाई जाती हैं और अपना काम इस तरह पूरा करती रहती हैं। नेक्स्ट है मसालिक रूह, यानी रूट ऑफ वाइटल स्पिरिट, यानी ये रूह किन रास्तों से, मसालिक के मायने आते हैं रास्ते, किन रास्तों से होती हुई हमारे जिस्म में दाखिल होती है और किस तरह ये हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है बैरूनी हवा, यानी बाहर की हवा जो हम सांस के जरिए, तनफ्फुस के जरिए जब जिस्म के अंदर लेते हैं तो ये सबसे पहले फेफड़ों में जाती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि फेफड़ों में जाने के बाद इस हवा के अंदर एक मखसूस जुज़ होता है जिसे हम नसीम कहते हैं, यानी ऑक्सीजन कहते हैं। ये नसीम उरूक़ शारिया यानी ब्लड वेसल्स जो कि एल्वियोलाई के बहुत करीब होती हैं, जब ये एल्वियोलाई में पहुंचता है तो फिर ये उरूक़ शारिया में उसे जज्ब कर लिया जाता है, यानी एल्वियोलाई के जरिए ये ब्लड वेसल्स में यानी उरूक़ शारिया में पहुंच जाता है। वहां पर ये जो पल्मोनरी वेन होती है, उस पल्मोनरी वेन में होता हुआ ये हार्ट में जाता है और हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में पहुंच जाता है ये ब्लड, जिसके साथ साथ ये ऑक्सीजन जो कि इसमें मिल चुकी है वो भी वहां पहुंच जाती है। और वहां पहुंचने के बाद ही इसे हम रूह कह सकते हैं, क्योंकि ये वहां पर रूह का काम करती है। फिर ये लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल इसे एओर्टा में भेज देता है। फिर ये एओर्टा पूरे जिस्म के जितने भी आज़ा हैं उसके अंदर इसको पहुंचा देता है। वहां जितने भी ऑर्गन हैं जहां जहां ये ब्लड पहुंचता है, जिसमें नसीब मिली हुई होती है, जब ये वहां पहुंचती है तो वहां पर अखलात लतीफ़ा में और नसीम जो कि एक हवा का मखसूस जुज़ है, उसमें एहतराक होता है। एहतराक के मायने आते हैं जलने के, यानी दोनों जब मिलते हैं तो मिलते ही इनमें एहतराक होता है, जल उठते हैं। और जलने की वजह से वहां दो चीजें पैदा होती हैं, एक धुआं और एक हरारत। हरारत जो कि आज़ा को अपने फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ है जैसे मैंने बताया कि धुआं उठता है जब भी कोई चीज़ जलती है, तो इसे यहाँ पर हम कहते हैं फुजलाते रूह, यानी रूह का बेकार मादा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम अज्जाए दुखानिया भी कहते हैं। तो ये CO2 वहां पैदा होता है। जब ये एहतराक का अमल पूरा हो जाता है तो फिर ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वेंस के जरिए वापस वेना केवा के जरिए कल्ब में पहुंचती है, और कल्ब में पहुंचने के बाद ये फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाती है, और लंग्स के जरिए इसे वापस जिस्म से खारिज कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर भारी हवा अंदर जाती है, और इस तरह ये आदमी के जिंदा रहने तक ये सिलसिला चलता रहता है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन है, और इस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये रूह हमारे जिस्म के अंदर हमेशा बरकरार रहती है और तमाम आज़ा को और पूरे जिस्म को जिंदा रखती है। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर दोबारा इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।